सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, गांधी परिवार की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि पूरे भारत के अंदर में जिस ताबड़तोड़ तरीके से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के पीछे पड़ी है, भ्रष्टाचार करने वालों के पीछे पड़ी है, आने वाले टाइम में हमें कई लोग हिरासत के पीछे सड़ते हुए दिखेंगे। वैसे ही एक केस चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर में, जो कि राहुल गांधी के जीजा जी हैं। इनके ऊपर में गुड़गांव की एक जमीन सौदे को लेके एक केस चल रहा है। ईडी ने 17 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है दोस्तों, चार्जशीट फाइल कर दी है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पूरा माजरा क्या है, क्यों राहुल गांधी बौखलाए दिख रहे हैं और क्यों रॉबर्ट वाड्रा के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को एक नोटिस सर्व की है, ये कहते हुए कि 28 अगस्त को आपको कोर्ट की सुनवाई के दौरान में मौजूद रहना पड़ेगा और साथ ही साथ में अब रॉबर्ट वाड्रा को साबित करना पड़ेगा कि गुड़गांव की जमीन सौदे में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। क्योंकि ईडी ने ये केस जिस तरीके से बनाया है दोस्तों, आप यकीन मानिए इसमें 3-4 अलग अलग पॉइंट्स में, एक भी पॉइंट्स में अगर फंसते हैं रॉबर्ट वाड्रा तो भाई साहब गए जेल में, हिरासत में पक्का। क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है एक तरीके से देखने जाए तो। जिस तरीके से लिक्विड स्कैम घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला था, 8-9 बार अरविंद केजरीवाल ने बेल लेने के लिए पिटीशन दर्ज की थी, लेकिन हर बार उनकी पिटीशन को खारिज किया जा रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी उस वक्त में लग गया था कि भाई साहब ने किया तो है, कुछ तो सबूत होंगे तभी ना बेल नहीं मिल रही थी इनको। लेकिन आखिरी बार में चुनाव का नाम लेके भाई साहब को बेल मिल गई। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने देखा भूपेश बाघेल के बेटे चैतन्य बाघेल को जिस तरीके से ईडी ने अपने हिरासत में लिया है 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला केस में। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले उनको हिरासत में लिया गया। उसी तरीके से ये वाला केस बनते हुए नजर आ रहा है। ये केस क्या है दोस्तों, गुड़गांव के सेक्टर 83 में एक 3.7 एकड़ की जमीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड था। ये लैंड के मालिक थे ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। अब ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड ने अर्जी की गुड़गांव के डिपार्टमेंट में कि हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है हम इसको कमर्शियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कई महीनों के बाद में गुड़गांव की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी अर्जी खारिज कर दी, वो लैंड को कमर्शियल करने की परमिशन नहीं मिली। अब रॉबर्ट वाड्रा की नजर उस जमीन पे पड़ती है। रॉबर्ट वाड्रा एक नई कंपनी उस वक्त में बनती है साल 2008 में, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। रॉबर्ट वाड्रा देखते हैं कि ये जमीन 3.7 एकड़ है, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के साथ में मीटिंग करते हैं। फिर ये डील होती है 7.5 करोड़ रुपए में, 7.5 करोड़ रुपए में। अब दोस्तों एक ही दिन के अंदर में नाम ट्रांसफर हो जाता है ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम। एक ही दिन में 24 घंटे में ये खेल हो चुका, प्रॉपर्टी इधर से उधर घूम गई। अब रॉबर्ट वाड्रा ने ये जो डील की थी, इसके लैंड के अगेंस्ट में पैसे देने पड़ते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए का चेक उनको दिया था। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी इतने दिलदार थे कि उन्होंने वो चेक को बैंक में एनकैश ही नहीं किया, एनकैश नहीं किया, डाला ही नहीं, वो चेक अपने पास ही रखा। ठीक है, अब वाड्रा की कंपनी के नाम हो गई वो जमीन। उसके बाद में ये लोग अप्लाई करते हैं जमीन को कमर्शियल लैंड बनाने के लिए। पहले ये कंपनी कर चुकी थी, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज की अर्जी खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार रॉबर्ट वाड्रा ने अप्लाई करवाया तो 3 महीने के अंदर में प्रॉपर्टी कमर्शियल में कन्वर्ट हो चुकी थी। उस वक्त में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, और सेंट्रल में भी कांग्रेस की राजमाता थी
सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त में। तो इजीली रॉबर्ट वाड्रा का नाम से सब काम फटाफट 24 घंटे में प्रॉपर्टी घूम भी गई एक नाम से दूसरे नाम में। फिर 3 महीने के अंदर कमर्शियल लाइसेंस का उनको परमिशन भी मिल चुका। अब आते हैं मजे की बात। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो जो स्टैंप ड्यूटी, नाम ट्रांसफर, टैक्सेस, ये सब जो खर्चे होते हैं, इस प्रॉपर्टी में खर्चे आए थे 45 से 46 लाख रुपए। वो 46 लाख रुपए किसने खर्च किए पता है आपको? अंदाजा लगाइए। वो प्रॉपर्टी खर्च की थी जिसकी वो जमीन थी पहले ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने। पहली बार एक विचित्र केस सामने को देखने को मिल रहा है कि बायर, ये सब खर्चे बायर उठाता है, लेकिन पहली बार हुआ है जिसका जमीन है जिसकी, वो खुद पैसे भर रहा भाई। स्टैंप ड्यूटी, नाम ट्रांसफर, टैक्सेस, सब कुछ। अब ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि ये जमीन की जो वैल्यूएशन थी वो 7.5 करोड़ नहीं थी, 15 करोड़ में एक्चुअल डील हुई थी। इन लोगों ने 7.5 करोड़ दिखाया ताकि स्टैंप ड्यूटी, टैक्स, नाम ट्रांसफर के जो पैसे होते हैं वो कम लगे, 50% में काम हो जाए। तो यहां पे एक और केस बन रहा है टैक्स चोरी का, सरकार से छुपा के पैसे बचाने का, स्टैंप ड्यूटी, रेवेन्यू टैक्स, ये सब। तो एक ये वाला भी केस बनता है। अब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में डीएलएफ की कोई ये जमीन कमर्शियल लैंड बना के डीएलएफ को बेची जाती है और ये डील होती है 58 करोड़ रुपए में। ठीक है, 15 करोड़ की डील को 7.5 करोड़ दिखाया। खाली रॉबर्ट वाड्रा के अकाउंट में जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी दोस्तों, उसके खाते में 1 लाख रुपए थे। लेकिन क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने चेक दिया था, जो कि इनकैश कभी हुआ ही नहीं आज तक, तो प्रॉपर्टी ना रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी उसकी, बेचा उसको, सोर्स मैंने अपने लगाए, नाम ट्रांसफर किया, कमर्शियल लैंड करवाया और 58 करोड़ में वही जमीन बेच दी डीएलएफ को। मुनाफा जो रॉबर्ट वाड्रा ने कमाया वो 42.62 करोड़ रुपए कुछ ही महीनों के अंदर में, कुछ ही महीनों के अंदर में। यहां लोगों के झांगे फट जाते हैं पैसे कमाने में, और जीजा जी ने फटाक से पैसे कमा लिए। जो 15 करोड़ की वैल्यूएशन थी वो भाई साहब उसने फिर दे दिए ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को, उसके पैसे कमाई करके निकल लिए ये भाई साहब। अब ईडी ने 43 प्रॉपर्टीज इन लोगों की अटैच कर ली है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा सहित 2 लोगों का नाम आ रहा है और 8 कंपनियों के 43 प्रॉपर्टीज, कुछ गुजरात में, कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ राजस्थान में, कुछ हरियाणा में जमीन प्रॉपर्टीज थी इनकी, वो अटैच कर लिए ईडी ने। और ऐसे ही कोई अटैच नहीं कर सकता भाई, उसके लिए भी परमिशन होनी पड़ती है, पुख्ता सबूत होते हैं तभी ये कर सकते हैं, ताकि कल को किसी को वो प्रॉपर्टी बेच के भाई साहब निकल ना जाए जीजा जी। इसीलिए ये अटैच की जाती है प्रॉपर्टी, कि कल को बेच के हेर फेर ना हो जाए प्रॉपर्टी का, समझ रहे? इसीलिए उसको अटैच कर लिया ईडी ने। अब 28 तारीख को जवाब देना है रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट के अंदर में जाके, पूरा सबूत दिखाना है कि भाई पैसे की हेरफेर नहीं हुई है, आप सबूत दो। भाई साहब ओपन एंड शट केस है, इसमें सबको दिख रहा है कि पैसे किस तरीके से बनाए हैं। पहले तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम दिखाई, टैक्स में खेलवाड़ किया, आधे खर्चे में निपटा दिया, फिर डीएलएफ को वही जमीन बेची। दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी उस वक्त में, सेंट्रल में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो किस किस तरीके से फेवर लिया, और वो जो पैसे कमाए थे वो कैसे डाइवर्सिफाई हुए कहीं और, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के सबसे खासम खास संजय भंडारी, उनका भी नाम आ रहा भाई। संजय भंडारी हथियारों के डील में बहुत बड़े ब्रोकर थे, और कहा जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में, दुबई में जो 2200-2300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उनके टेक केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं।
तो ईडी उसके ऊपर में भी केस चलाने के लिए तैयार है। अब उसके ऊपर में भी मुकदमा चलेगा। ईडी अपनी तैयारी कर रही है। सोचिए आप, इस लेवल का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर में भी नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेके दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना जजमेंट को सिक्योर कर दिया है। जजमेंट लिख दिया गया है। 29 जुलाई को यह जजमेंट आना था, लेकिन किसी भी रीजन के वजह से अब इसको पोस्टपोन करके अगस्त के महीने में जजमेंट आने वाला है। जिसको नेशनल हेराल्ड घोटाला क्या है दोस्तों, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज, वो मेरी पुरानी वीडियो देख ले नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेके, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को हथियाया है मात्र 50 लाख रुपए देके। और जिस कंपनी ने ये हथियाया उसका नाम था यंग इंडियन कंपनी, जिसके 76% के शेयर होल्डर थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। खैर वो दूसरी वीडियो है दोस्तों। अब रॉबर्ट वाड्रा उस वक्त में जिस तरीके से गुड़गांव के लैंड डील को लेके कई वक्त तक इनके ऊपर में सवाल उठते रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने जब वायनाड से इस बार एमपी का चुनाव लड़ा दोस्तों, उस वक्त में अपनी जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दी जाती है ना, कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ों के आप मालिक है, कितने लाखों के हैं, कितने रुपए हैं आपके खाते में, सब कुछ एसेट आपको ट्रांसपेरेंट रख के आपको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। तो अभी केरल की हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है कि प्रियंका वाड्रा ने अपनी प्रॉपर्टियों को कम बताया है। अगर ये साबित हो जाता है तो उनकी जा सकती है दोस्तों सांसदी। तो ये हाल है। भारत के अंदर में 2 ही फैमिली है जिनके पूरे सदस्यों के ऊपर में केस चल रहा है। एक है गांधी परिवार और दूसरा है लालू परिवार। इनके भी सारे नवरत्न लैंड फॉर जॉब स्कैम में सब मुलविस है। लालू तो कन्विक्ट है दोस्तों चारा घोटाले में, जानवरों का चारा खा गया ये बंदा। अभी बेल पे बाहर है। हमारे देश के अंदर में बेल मिल जाती है नेताओं को मेडिकल ग्राउंड्स पे, आम लोगों को घिस जाती है चप्पलें कोर्ट में एक केस चालू होने में। अब अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए किस तरीके से भाई साहब मस्ती कर रहे, सुपर सीएम बन के पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से सिक्योरिटी आलीशान बंगले में मस्त रह रहे हैं, वहां पे बेल पे बाहर है भाई साहब। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये रिक्वेस्ट डाली है कि आप जल्दी से इनके बेल को खत्म कीजिए ताकि हम अपना लिक्वर स्कैम घोटाले में ट्रायल को आगे बढ़ा सके, पूछताछ कर सके। हनीमून पीरियड इज ओवर फॉर केजरीवाल एंड पार्टी। तो ये है दोस्तों पूरा मामला जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अब संजय भंडारी बहुत बड़े हथियारों के ब्रोकर भी थे भाई, समझ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में हथियारों की डील विदेश में होती थी तो कैसे होती थी। तो ये है पूरा मामला। ईडी और सीबीआई जिस तरीके से दोस्तों इस वक्त में पूरे भारत के अंदर में बड़े बड़े केसों को उजागर कर रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ का शराब घोटाला, सोचिए किस शातिर तरीके से किया इन लोगों ने। भूपेश बाघेल के बेटे को ईडी ने हिरासत में ले लिया। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। रॉबर्ट वाड्रा को 28 अगस्त को जाना पड़ेगा। नोटिस मिल चुकी है कोर्ट से। ये नोटिस कब वारंट में बदलेगी और वारंट से अरेस्ट वारंट में बदलेगी, ये आने वाले वक्त में ही हमें दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।